नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुरभि और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। गाजियाबाद के लौनी से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पिछले 5 दिनों में एक मासूम समेत 3 लोगों की मौतें डाबर तालाब कॉलोनी के जौहड़ में डूबने से हो चुकी है। क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि एक दूसरे की आलोचना कर राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि अंकुर विहार थाना क्षेत्र स्थित अलवी नगर कॉलोनी में स्थित डाबर तालाब में पिछले सोमवार को एक 7 वर्षीय मासूम की डूबकर मौत हो गई थी, जिसका शव कड़ी मशक्कत के बाद निकाला गया। उसके अगले ही दिन के ही एक हिस्ट्री युवक की भी लापता हो गया, जिसकी तलाश की गई है। तालाब के पास उसकी शर्ट मिलने पर जौहड़ में उतरकर उसकी तलाश स्थानीय लोगों ने की, लेकिन सफलता नहीं मिलने में और गहराई ज्यादा होने पर दिल्ली के वजीराबाद में गोताखोरों ने टीम बुलाई, जिसके लिए कुल 7 लोगों द्वारा हिस्ट्री युवक की तलाश की गई है। कड़ी मशक्कत के बाद हिस्ट्री युवक का शव बरामद हो गया, लेकिन रेस्क्यू टीम में शामिल एक गोताखोर तालाब में लापता हो गया। देर शाम तक चले सर्च ऑपरेशन में अन्य गोताखोरों ने जब अपने साथी की तलाश ली तो तालाब में बने गहरे गड्ढों और झाड़ियों के बीच उस गोताखोर का शव बरामद हुआ, जिसने मृतकों की संख्या को बढ़ाकर 3 कर दिया। खबर फैलते ही क्षेत्र में मातम पसर गया है और मौके पर पहुंचे राजनीतिक लोगों ने एक दूसरे पर इसका ठीकरा फोड़ दिया। लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर 5 दिनों में हुई इन 3 मौतों का जिम्मेदार आखिर कौन है। जैसे 3 घरों में चिराग बुझा दिए और स्थानीय लोगों की मांग है कि जल्द से जल्द मृतकों के परिजनों की आर्थिक सहायता की जाए और तालाब की सफाई करवाकर इसकी 4 दीवारी की जाए। मैम 3 दिनों में 3 डेड बॉडी मिली है डाबर तालाब चौक क्षेत्र में। इसमें तालाब में 1 बच्चा मरा है, उसके बाद 1 व्यक्ति और आज गोताखोर की मृत्यु हुई है। हालांकि अभी वो निकाला नहीं गया। क्या कुछ कहेंगे पूरे प्रकरण में? देखिए, परसों जब ये घटना हुई थी, जब बच्चा यहाँ पर एक डूब गया था, तो मैं खुद मौके पर यहाँ पर आई थी और वो बच्चा कई घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद नगर पालिका के द्वारा जेसीबी भेज रही, गोताखोर भी आए हुए थे, एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर मौजूद थी। तो जैसे तैसे उस बच्चे को जब निकाला गया तो उसकी मौत हो चुकी थी, क्योंकि 23.5 घंटे हो चुके थे। फिर उसके बाद कल यहाँ एक घटना हुई है, कोई शायद लड़की थी ना कल, तो क्योंकि कल मैं शहर में नहीं थी, बाहर थी। फिर आज फिर तीसरे जो हमारे गोताखोर हमारे पूर्व सभासद है उनके मामा के लड़के जो गोताखोर है, आज उसको निकालने के चक्कर में वो खुद ही मतलब हादसे के शिकार हो गए हैं। अभी बॉडी नहीं मिली है। तो ये जो समस्या है एक गंभीर समस्या है। पूरी नगर पालिका की टीम यहाँ मौके पर मौजूद है और तक यहाँ पर तारबंदी करा दी जाएगी ताकि इस तरह के हादसे ना हो आने वाले समय। सवाल ये है, विभाग हादसा होने के बाद ही क्यों जागते हैं? देखिए, बात ये है, दरअसल क्या है, ये यहाँ पर एक हमारा डाबर तालाब के अंदर ही एक शमशान घाट है। ऐसी बात नहीं, हमें इस चीज की जानकारी पहले से थी कि इस तरह के हादसे हो सकते हैं, इसलिए हमने पिछले दिनों नगर पालिका के द्वारा 99 लाख कुछ रुपए का इसका टेंडर कराया था, जिसमें इसमें शमशान घाट के इधर चारों तरफ की 4 दीवारी, 3 सेट सप्ताह का निर्माण होना था। लेकिन हमारे उस टेंडर को हमें निरस्त करना पड़ा। इसके पीछे का कारण था कि हमारे जो यहाँ के स्थानीय विधायक है, उन्होंने कहा कि इसका टेंडर, इस कार्य को मैं अपनी निधि से करा रहा हूँ। विधायक निधि के नाम पर केवल ये एक दीवार सामने की तरफ आप देख सकते हो, खाना पूर्ति के लिए एक दीवार करा दी गई। और आप ये चीज आपको भी पता है कि अगर अलग अलग 2 विभागों से टेंडर हो जाते हैं तो एक को अपना निरस्त करना ही पड़ता है। मैम, इसका जिम्मेदार कौन है फिलहाल 3 लोगों की मौत हुई? नगर पालिका क्या? नहीं, नगर पालिका जिम्मेदार नहीं है। अगर नगर पालिका ने तो पहले इस चीज का जो समाधान था उसके लिए टेंडर किया था, लेकिन मैं कहूँ तो इसका जिम्मेदार तो मुझे आज यहाँ का स्थानीय जो हमारा विधायक है वो नजर आ रहा है, क्योंकि ये खाना पूर्ति के लिए श्रेय लेने के लिए एक दीवार करा के छोड़ दी। आए दिन इसमें हादसे हो रहे हैं, बच्चे नादान होते हैं, पतंग लूटने के चक्कर में वो यहाँ आ जाते हैं और दलदल में, क्योंकि बच्चों को इतना नॉलेज तो होती नहीं। तो नगर पालिका तो पहले से ही अपने कार्य के प्रति जो उसकी जिम्मेदारी है उसके प्रति गंभीर है, और यही लगातार जो 2-3 हादसे हुए हैं उसी का ये है कि मैंने भी अभी सख्त निर्देश दिए। हमारे ईओ भी यहाँ पर मौजूद है और हमारे जेई भी है। कल यहाँ पर तारबंदी का काम सुबह से ही शुरू हो जाएगा ताकि इधर कोई व्यक्ति। मैडम, जब पहला बच्चा डूब के मरा था उसके बाद तारबंदी की कार्रवाई क्यों नहीं की गई? अब 4-5 दिन हो गए इन चीजों को, अभी क्यों तारबंदी? 4-5 दिन नहीं, पर ये 3 दिन हुए। तरसों की ही बात है। मैं खुद मौके पर मौजूद थी, ऐसे नहीं है कि पूरा प्रकरण मेरी संज्ञान में है। और उस दिन ये हमारे सामने ये कह रहे थे कि भाई यहाँ पर पहले दीवार की बात थी, लेकिन दीवार आपको भी पता है कि दीवार एकदम नहीं हो सकती, क्योंकि टेंडर प्रक्रिया होती है हर काम में।
लेकिन हाँ, तारबंदी का क्या है, क्योंकि हमारा नगर पालिका के द्वारा ये हमारा टेंडर निकला भी था, तो इसलिए हम इस पर जब आज फिर ये हादसा हो गया तो कल से यहाँ पर तारबंदी का तो काम शुरू हो मैम गया। आपका कहना है 3 मौतों का जिम्मेदार और केवल राजनीति है, क्या कहोगे? हाँ, यही बिल्कुल। आप लोग तो समझदार हैं, आप लोनी की राजनीति से अच्छी तरह वाकिफ है। मैम सवाल ये भी है कि विधानसभा और नगर पालिका इनकी आपस की लड़ाई का खामियाजा दोनों जगह रह रही जनता भुगत रही है, देखिए, जैसे यहाँ पर 3 हादसे हुए। हमने कभी कोई झगड़ा हमारी तरफ से आपने देखा है, कभी हमने किसी भी झगड़े की शुरुआत की हो? हमारा मकसद तो केवल लोनी नगर पालिका में रह करके लोनी नगर पालिका के जितने भी निवासी हैं उनके लिए हर तरह की सुविधाएं हम लोग उपलब्ध करवाते हैं। आपने देखा हो कि जगह जगह हमने लाइटें भी लगवाते हैं, शमशान घाट, कभी कब्रिस्तान भी, सब काम सौंदर्यकरण कराते रहते हैं। ऐसी बात नहीं है, हम अपने कार्य और जो लड़ाई है ठीक है वो राजनीतिक है, वो हमसे राजनीतिक देश रखते हैं, लेकिन इसका प्रभाव मैंने कभी भी अपने कार्यों पर नहीं आने दिया है। और अभी भी हमने कई टेंडर करवाए, उसमें भी हमारा एक शमशान घाट अभी बनने जा रहा है उधर खुशहाल पार्क की तरफ। इस तालाब से यहाँ के रहने वाले स्थानीय परिवार कब तक सुरक्षित हो जाएंगे? देखिए, कल मैंने इनको निर्देश दिया है, कल सुबह से यहाँ पर काम शुरू हो जाएगा तारबंदी का। मैम कम से कम जिन 10 से लोगों 15 ने- साल से आप नगर पालिका चेयरमैन बनी हुई है, तो क्या 10 से 15 साल पहले आपने नहीं देखा कि इस तरह की जो घटनाएं होने से पहले ही इनको मतलब तारबंदी की देखिए, जाएगी? जब तक भैया पावर हाथ में नहीं आएगी व्यक्ति कैसे करा देगा? मुझे चेयरमैन बने हुए अभी 8वां वर्ष मेरा चल रहा है और तब से लगातार मैं लोनी की जनता के लिए प्रयासरत हूँ और तमाम इस तरह के कार्य हम लोग कराते भी रहते हैं ताकि कोई भी इस तरह के जो हादसे हो जाते हैं, क्योंकि जिस परिवार का बच्चा इस हादसे में ऐसे में चला जाता है, ये एक बड़ी ही कठिन, उनके लिए मैं कहूँ कठिन समय होता है। और मैं उन्हें सभी के लिए दुआ भी करूँगी कि उनको अल्लाह उनको वो भी इसलिए जन्नत जो भी है वो उनको वो दे। जिन परिवार ने अपने बेटे खोया, क्या उनके लिए कोई मुआवजा नगर पालिका द्वारा या आपके द्वारा कोई सहायता मिलेगी? देखिए, इसमें आर्थिक सहायता के लिए हम प्रशासन को पत्र लिखेंगे। अगर कोई भी आर्थिक सहायता का प्रावधान शासन के द्वारा होगा तो हम बिल्कुल मदद करेंगे परिवार को दिलाने के लिए। ठीक।